हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी है टाइमेक्स ग्रुप बोलकर। मैंने इसका पहले भी बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझाया, एक वीडियो बनाया था उसका। क्वार्टर वन का रिजल्ट जो आया था तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बनाया था। अब क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है इस बार, तो उसको डिस्कस करेंगे कंपनी को। बेसिकली टाइमेक्स जो है वो कंपनी पहले 4-5 क्वार्टर पहले जो है वो सिंगल डिजिट से ग्रो करती थी, करीब 8 से 10%। बल्कि सिंगल डिजिट था तो 10% के भी नीचे ग्रोथ होती थी, कोई ग्रोथ नहीं होती थी बेसिकली। इनके कंपटीशन में इनका पीयर जो होता था वो इथॉस होता था, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता था, करीब करीब 25 से 30% के आसपास की रफ्तार से वो ग्रो कर रहा था कंटिन्यूस। और अगर आप देखें तो वो मार्केट लीडर था बेसिकली। वो भी जो है प्रीमियम सेक्टर की वॉचेस बेचते हैं, जो कि 5 लाख या उसके ऊपर की रेंज की वॉचेस होती थी, और वो करीब करीब 1.5 करोड़ तक की वॉचेस बेचते हैं। और तो वो प्रीमियम, बहुत ही एक्स्ट्रा प्रीमियम काइंड ऑफ ब्रांड था। टाइमेक्स का जो है एक्चुअल में एक रिवाइवल कह लीजिए या फिर ग्रोथ स्टोरी उसकी चेंज हो गई है। टाइमेक्स ने पिछले 4-5 क्वार्टर में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, इवन उसने इथॉस को बीट किया है। इथॉस से भी बढ़िया रिजल्ट पोस्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली। इस क्वार्टर में उसका परफॉर्मेंस 40% की ग्रोथ दिखा रहा है उसके सेल में। लेकिन इससे पिछले क्वार्टर में ग्रोथ जो थी वो ज़्यादा तेज़ थी। ये क्वार्टर टू जो है वो लीन पीरियड होता है बेसिकली। इस क्वार्टर में सेल ज़्यादा नहीं आती है, तो इसमें एक सीजनैलिटी का इफेक्ट है बेसिकली। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स को देखें तो वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ना देखें, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा उससे। क्योंकि पिछले क्वार्टर पे ग्रोथ ज़्यादा है, आपको लगेगा कि इस बार सेल कम हो गई है। सेल कम नहीं हो गई है बेसिकली, पिछले साल सेम क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ जो है ज़्यादा है उस हिसाब से। तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है बेसिकली। कंपनी क्या करती थी पहले, 3 से 6 हज़ार की प्राइस रेंज के एक मैंने घड़ियाँ बेचती थी। अब उसने अपने को अपग्रेड कर लिया है और अब 25 हज़ार से भी ऊपर की घड़ियाँ बेचना शुरू की हैं बेसिकली। इनका एक टाई अप भी हुआ है वर्साचे और एक जैक्वा एके बोल के एक कंपनी है, जिसके सॉरी, जैक्वा एके तो ब्रांड है जो कि जिसकी घड़ियाँ ये बेचते हैं। एक्चुअल में ये मल्टी मल्टी ब्रांड रिटेल शॉप्स हैं इनकी, जो जहाँ पर कई सारी कंपनियों के वॉचेस ये बेचते हैं। इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है उनसे। गेस ज्वेलरी की एक वॉचेस और वर्साचे दोनों के वॉचेस में इनको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, अच्छा मोमेंटम रहा। ऑलमोस्ट 40% से ऊपर का मोमेंटम रहा है, तो वहाँ से सेल काफ़ी अच्छी आ रही है इनको। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये ग्रोथ मेंटेन हो रही है और इवन मार्जिन्स बेहतर हो गए पहले से। तो कंपनी का जो है कई ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैं नाम आपको बता दूं, जैक्वा है कि वेडनेसडे, इंडी ग्लो है, ग्लो करता है वो उस तरीके का। और एक इन्होंने स्मार्ट नोवा और एक कई सारे ब्रांड है, टेड बेकर, नॉटिका, एडिडास, हेलिक्स और मिसोनी के साथ इनके टाई अप्स हैं बेसिकली। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। तो ख़ास बात ये है कंपनी को इस बात का सेल इस इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है कि इनको ई कॉमर्स से बहुत अच्छा सेल जनरेट हो रहा है और इनको मिल रहा है बेसिकली। कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट कर रही है। तो इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है बेसिकली इथॉस को, जो कि मार्केट लीडर था अब तक। तो अब ये मार्केट लीडर हो गए बेसिकली। इन्होंने सबसे बढ़िया रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। इस बार का टॉप लाइन जो है वो करीब करीब 40% से बढ़ा, और वाई ऑन वाई बेसिस पे, और EBITDA जो है वो 70% से बढ़ा। कंपनी ने इस बार सबसे ज़्यादा घड़ियाँ बनाकर बेची, जो कि इनका प्लांट है हिमाचल प्रदेश में बद्दी में। वहाँ से इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल इस क्वार्टर में दिखाया है अब तक का। इनका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और उन्होंने सबसे ज़्यादा घड़ियाँ वहाँ से बना के देखी। इन्होंने कई टाई अप किए हैं। सुपरमैन जो कि एक फ़िल्म है, उसका भी, उसके ब्रांड के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन में एक घड़ी लॉन्च की है, सुपरमैन। जो कि इससे क्या होता है देखिए, माने ये सारी चीज़ों से लोग कनेक्ट करते हैं और लोगों का जो कनेक्शन बन जाता है तो फिर वो ब्रांड उस फेज़ में बहुत अच्छा चलता है। सुपरमैन एज ए सुपर हीरो, उसके ब्रांड का यूटिलाइजेशन होता है। और ऐसी घड़ियाँ बच्चे और मिड टीन एजेस के जो बच्चे हैं उनको मैंने बड़ा ही अफेक्शनली लेते हैं वो चीज़ों को, मैंने अपने आप को उससे से एसोसिएट कर पाते हैं। तो बेसिकली वो हुआ। और जैक्वा के और टाइमेक्स एनालॉग गेस और टाइमेक्स एक स्मार्ट नियो बोल के भी वॉचेज़ हैं। तो काफ़ी वैरायटी जो है कंपनी अपने वॉचेज़ में ला रही है।
कंटिन्यूअसली नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है, तो कंटिन्यूअसली कंपनी जो पिछले 4-5 क्वार्टर में है, उन्होंने अपने शोरूम्स की संख्या बढ़ाते गए हैं, जिसकी वजह से उनको बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेजेस भी मिल रहा है और उनका जो सेल का फिगर है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। कैंटीन स्टोर जो हैं वो उन्होंने इस क्वार्टर में करीब 30 कैंटीन स्टोर ऐड किए हैं। मल्टी ब्रांड स्टोर उन्होंने करीब करीब 45 ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। 45 के करीब इन्होंने मल्टी ब्रांड स्टोर हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कम से कम कंपनी का जो है, कंपनी का जो रीच है वो बढ़ रही है। एथॉस में प्रॉब्लम ये आती है, एथॉस में प्रॉब्लम ये है कि वो क्योंकि इतनी महंगी घड़ी बेचते हैं, तो वो ना ई कॉमर्स में आ पा रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में इतनी महंगी घड़ी कोई लेकर जाए और फिर लोग रिजेक्ट करें या फिर लोगों को पसंद ना आए, और 5 लाख और 1 करोड़ 1.5 करोड़ की घड़ी कोई भी किसी भी डिलीवरी बॉय के हाथ नहीं दे सकता है। तो थोड़ा सा वो ब्रांड अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो सकती। अब वो जब अपने स्टोर्स खोल रहे हैं इथॉस, तो उनको ये भी देखना पड़ रहा है कि हमको प्राइस सेंसिटिव होता है। पब्लिक जो है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होती है। 5 लाख और 1.5 करोड़ की घड़ियाँ तो माने हर जगह आप उसका शोरूम नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, यहाँ हमको सेल जनरेट होगी, क्योंकि स्टोर ओपन करने के बाद आपको उसको रन भी करना है, तो रन तो होगा थ्रू द सेल ना। तो ये प्रॉब्लम है। इनका क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो 244 करोड़ का इस बार सेल आया है। पिछले साल 174 करोड़ का सेल था, जबकि इबिट्टा मार्जिन जो है पिछली बार 14.5% था, जो कि बढ़कर 17.6 हो गया है। ये बेसिकली इनका जो इबिट्टा लेवल बढ़ रहा है, उसका कारण ये है कि ये जो प्रीमियम बैंड वर्साचे की घड़ियाँ और गेस ज्वेलरी की जो घड़ियाँ हैं ये बेच रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवल माने वहाँ पे मार्जिन इनका ज़्यादा है बेसिकली, और इनका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। बेसिकली आप वैल्यू ग्रोथ हो रही है उसमें। आप इस तरीके से देखें, पहले 3 से 6 हज़ार की घड़ी बेचते थे, तो अब एक 25,000 की बेच देने से कम वो 4 घड़ियों के बराबर वो एक घड़ी हो जाती है। तो इसका जो फ़ायदा मिल रहा है उसकी वजह से क्या होता है, मार्जिन जनरेशन बढ़ रहा है, सेल तो बढ़ ही रहा है। तो पैट जो है वो करीब करीब 30 करोड़ का हो गया है इस बार, इस क्वार्टर में, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस पूरे साल में करीब करीब 90 से 120 करोड़ के आसपास कहीं इनका पैट होना चाहिए। तो इससे दिख रहा है कंटिन्यूअसली शेयर प्राइस को भी अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच गया, करीब 400 रुपये के आसपास आ गया है। तो काफ़ी तेज़ी से री रेटिंग हो रहा है स्टॉक, और उसमें ये सेल और इनके रिज़ल्ट का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बेसिकली। तो ये देखने को मिलता है कि इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी दिखती है, क्योंकि सेल एंड ग्रोथ आ रही है। और अगर आपको ये लगे कि ये बहुत महंगा हो रहा है, तो इसको ऐसे ना देखें, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर प्रीमियमाइजेशन का जो खेल हो रहा है इसमें, क्योंकि 3 से 6 हज़ार की घड़ियों से 25,000 से 50,000 से 1 लाख की घड़ियां जब बेचना शुरू करते हैं, तो ये प्रीमियमाइजेशन का खेल है। इसमें आपका मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है, जिसका फ़ायदा कंपनी को बेसिकली मिल रहा है। और भी एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसमें बेसिकली इनके जो प्रमोटर हैं वो इसको बेसिकली उन्होंने एक ओएफएस किया था, उन्होंने अपना स्टेक बेचा था कंपनी में, मेरे ख्याल से 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर पहले। तो उन्होंने बड़े ही ऑड प्राइस पे उसको बेचा था, करीब मुझे याद है शायद 170 रुपये या 78 रुपये पे वो स्टॉक को मैंने अपने ओएफएस कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने किसी को पहले से बात चल रही होगी, तो 178 ईयर के आसपास में उन्होंने अपना स्टेक बेचा, जबकि उस समय प्राइस जो स्टॉक प्राइस जो था वो करीब करीब 260-270 पे चल रहा था, 240 या 270 के बीच में कहीं था, एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा उसको। तो वहाँ से क्या हुआ था, वहाँ से वो शेयर प्राइस गिरकर नीचे चला आया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 200 रुपये के आसपास तक चला गया था। क्योंकि होता यही है, लोग माने मार्केट को जो देखने का तरीका होता है उसमें लोग इस तरीके से देखते हैं कि प्रमोटर जब 178 रुपये में बेच रहा है, तो लोग शेयर की वैल्यू को कम आंक कर देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार ये 178 में बेच रहा है तो ये बेकारी 270 चल रहा है, तो 270 चलना नहीं चाहिए, इसको 200 रुपये का होना चाहिए। तो बेसिकली होता यही है, इसमें होती खराबी है, प्रमोटर तो अपना स्टेक इसलिए बेच रहा है बिकॉज उसने इतनी मेहनत करके एक ब्रांड क्रिएट किया है, और आज जब उसकी वैल्यू उसको मिल रही है तो वो क्यों ना ले उस बात को। तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता हूँ कि उन्होंने अपना स्टेक बेचा, और मे भी हो सकता है जिस भी पार्टी को उन्होंने बेचा तो उससे ऑलरेडी पहले से बात चल रही होगी, प्रॉमिस्ड था,
उन्होंने अपना स्टेक बेचा। पर पब्लिक ने क्यों अपना स्टेक बेचा? पब्लिक ने अपना स्टेक इसलिए बेचा क्योंकि पब्लिक वैल्यूएशंस देखने लग जाती है। कब पब्लिक रिजल्ट नहीं देखती, वैल्यूएशन देखती है कि ओएफएस तो इस रेट पे हो रहा है, तो ये तो अब ऊपर नहीं रहेगा, नीचे आएगा, चलो बेचो बेचो निकलो। तो प्रॉब्लम ये है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, हम टिक कर बैठते नहीं हैं। और वहाँ से आप ये समझिए कि 260 से वो प्राइस गिर कर करीब करीब 200 रुपये के आसपास आया, आज फिर 400 पे खड़ा है। तो अगर जिसने भी ना बेचा हो तो वहाँ से भी उसका कम से कम ऑलमोस्ट 50-70% उसको रिटर्न बन रहा था ऊपर साइड का। लेकिन वही बात है, लोग उस समय क्योंकि ऐसा हुआ तो पैनिक सेल शुरू हुआ, फिर अंडर लोअर सर्किट लग रहा था स्टॉक में। तो खैर ये सारी चीज़ें, कंपनी के साथ प्रॉब्लम बस एक ही है कि वो अपना कॉन कॉल नहीं करते हैं बेसिकली। अगर वो कॉन कॉल करें तो क्या हो कि थोड़ा सा आसानी हो उनके थॉट प्रोसेस को समझने का, बिजनेस के मॉडल को समझने का, और अंदर की चीज़ें काफ़ी क्लियर हों। हालांकि कंपनी अभी तक कॉन कॉल नहीं करती है, तो उनका रिजल्ट का ही सिर्फ अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ। और कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को लेके। आप अपना एनालिसिस स्वयं ज़रूर करें। मैं ऐसे ही और भी कंपनियों के रिज़ल्ट्स, अभी कई कई सारे ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोशिश करूँगा आने वाले समय में इन सारे वीडियोज़ को कंप्लीट करूँ और कवर अप करूँ, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लग जाता है। कोशिश करता हूँ कि एक-एक कंपनी को एट अ टाइम उसको कवर अप करूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो ये था टाइमेक्स का। थैंक यू सो मच।